बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर नाजिल कर दिया। और चुपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मुहतरम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर है। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पिसली से बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया और यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत जहाँ चाहो खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और वो ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितनी खूबसूरत दिखाई देते हैं वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में आता था तब मोर के पाँव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। इन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं जा सकते। इस पर शैतान ही नहीं अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि जन्नत में साथ रहते थे, मुझे जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इनकी दायमी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा और इसी तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल नाज़रीन मुहतरम, सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की। उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक उस फल को क्यों नहीं खाया। उस पर दोनों ने शैतान से कहा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और नहीं खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए, शैतान हवा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और उनकी बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम नाम मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें भी उसी दरख्त का फल खाने पे मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तब ही अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और उसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खा लिया। अपनी जान पर जुल्म किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी लग़ज़त का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाज़िल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तुम्हारा ठिकाना होगा और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान जन्नत में लेकर उन पर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन पर सूरत बना दिया और सामने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह से अबरक की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और वो सांप की टांगें छीनकर मोर और सांप को जन्नत के इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। बहवाला तबुकुल अबूल। तो प्यारे दोस्तों, और चपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है। चपकली लेकिन ऐसी जहरीली होती है कि अगर वो किसी इंसान को अपनी जुबान लगा दे तो वो इंसान मर सकता है। चपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान घबराहट महसूस करता है। खासकर घर की ख़वातीन के लिए तो चपकली वाली कमरे में सोना भी महाल हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, तज़किरा औलिया में
ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چپکلی کو مانا جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چپکلیوں کو مارا کرو، چپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر بھونک کے مارتی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ سو پیارے دوستوں، چپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس کو بھڑکا رہی تھی آگ کو۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ ان میں سے ایک چپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چپکلیوں کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا۔ وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ باز اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچ گیا۔ تو شیطان نے اس حرکت کے باوجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کرلے چپکے اور گرگڑ کو پہلی چوٹ سے مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکی دی جاتی ہے، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2246۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو سنانے کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ آنے والی نئی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے